इस वीडियो के बाद आप जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल की एग्जीक्यूशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे और HTML फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे यूज करते हैं वो भी समझ पाएंगे। अभी तक हमने इन 5 माइलस्टोन्स को बड़ी आसानी से पढ़ा और समझा है। बिफोर वी स्टार्ट दिस मॉड्यूल एंड एक्सपीरियंस द एक्साइटिंग जर्नी दैट अवेट्स अस, फर्स्ट लेट अस गिव आवरसेल्व्स अ पैट ऑन द बैक फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड द लर्निंग्स वी हैव डन एंड अचीव्ड। प्रोसीडिंग फर्दर, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हमारा मतलब है कि इन लैंग्वेजेस को हम डायरेक्टली बिना किसी प्री कंपाइलेशन के यूज कर सकते हैं, अनलाइक इन द केस ऑफ C++ एंड जावा। HTML की ही तरह जावास्क्रिप्ट भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि वेब सर्वर जावास्क्रिप्ट फाइल्स को डायरेक्टली ब्राउजर पे सेंड करता है एंड द ब्राउजर इज नॉट बॉदर्ड कि फाइल में क्या है। हमने इस ट्रेनिंग में ऑलरेडी HTML और CSS को पढ़ लिया है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, तो इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। जावास्क्रिप्ट से हम इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाते हैं और इंटरैक्टिव से हमारा मतलब है कि इट रिएक्ट्स टू ह्यूमन एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स पर शॉपिंग करते हैं, अगर हम माउस को अपनी पसंद के प्रोडक्ट पर लेके जाते हैं तो हमें स्क्रीन पर उसकी एनलार्ज्ड इमेज दिखती है। ये जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है, जिसे ये वेबसाइट्स अपने कोड में यूज करती हैं। जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहला ये कि इससे हम वेरियस यूजर एक्शंस को वेब पेज पर कैप्चर कर सकते हैं, जैसे बटन पर क्लिक करना, माउस को किसी इमेज पर हवर करना या फिर कीबोर्ड पर किसी की को प्रेस करना। ये सारे एक्शंस जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की तरह सेव्ड होते हैं। नेक्स्ट, ये हमें वेब पेज के HTML एलिमेंट्स को एडिट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर दे हैव बीन लोडेड बाय द ब्राउजर। दैट इज, व्हेन वी क्लिक ऑन सम एलिमेंट, द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट चेंजेस। अब हम HTML एलिमेंट्स को कैसे एडिट करते हैं, ये हम धीरे धीरे इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके इन दोनों फीचर्स के कॉम्बिनेशन से हम हाईली इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कैसे यूज करते हैं। आपको पता है कि HTML, CSS, PHP फाइल्स .html, .css और .php एक्सटेंशन से सेव होती हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल भी .js एक्सटेंशन से सेव होती हैं। तो चलिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं और उसे फ्यूचर यूज के लिए एज script.js सेव करता हूं। और हम ऐसी और बाकी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को JS फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, जिसे हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है। एक बार JS फाइल बन जाए, फिर हम इस कोड स्निपेट को लिखकर उस JS फाइल को अपनी HTML फाइल में यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो सेकंड मॉड्यूल में CSS फाइल को यूज करने के लिए हमने उस फाइल का लिंक HTML कोड के हेड टैग में ऐड किया था। पर जावास्क्रिप्ट के लिए हम इस कोड स्निपेट को ऐसे बॉडी टैग में ऐड करते हैं। इस स्निपेट में हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप और src। टाइप एट्रीब्यूट ये इंडिकेट करता है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और src एट्रीब्यूट ये बताता है कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज JS फोल्डर में। और ये एट्रीब्यूट ये भी बताता है कि जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम क्या है, दैट इज script.js। अब इस स्निपेट को हम बॉडी टैग में क्यों ऐड करते हैं, इसे हम ट्रेनिंग में बाद में समझेंगे। अब HTML कोड में जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करने का एक और तरीका है। इसके लिए हम document.write फंक्शन को यूज करके इस कोड को स्क्रिप्ट टैग्स में ऐड करते हैं और उसके बाद हम उस स्ट्रिंग को लिखते हैं जिसे हमें प्रिंट करना है। आप नोट करिए कि यहाँ पर हम किसी भी एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम आउटपुट को देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि document.write फंक्शन को यूज करके हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर पाए हैं। इस अप्रोच को हम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमें सेपरेट JS फाइल को बनाना है, क्योंकि उसे हम इजीली सेपरेट HTML फाइल्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हम HTML कोड के बॉडी टैग में ऐड करते हैं। तो ब्राउजर जब इस कोड को रेंडर करना शुरू करता है तो वो स्क्रिप्ट टैग को एनकाउंटर करता है
जो बेसिकली JS फाइल के लिए होता है। ये एसोसिएटेड जावास्क्रिप्ट फाइल को फेच करने के लिए एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, और एक बार जब वो जावास्क्रिप्ट फाइल फेच हो जाती है और ब्राउजर के पास चली जाती है तो ब्राउजर उसे रेंडर करता है। इन शॉर्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल्स HTML के साथ फेच नहीं होती हैं, ब्राउजर उन्हें कोड को रेंडर करते वक्त फेच करता है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।